अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और इंशाअल्लाह जो कल हमने टॉपिक जो है जिसको हमने बीच में छोड़ा तो उसको इंशाअल्लाह आगे हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को शुरू करूँगा, टॉपिक का नाम आपको वैसे भी पहले ही आपको मालूम है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स हम पढ़ते हैं और उसमें हमने थोड़ा बहुत जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में डिस्कशन कुछ किया है और उन टाइप्स के बारे में थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन की है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करूं तो आप यहां पर एक इबारत जो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिखी है टाइम बचाने के लिए, तो ये इबारत जो है इस पर आप फोकस करेंगे। तो इस पर आप अच्छी तरह से फोकस करें। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है इसका तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। और मैंने पहले से ही इसमें अंडरलाइन कुछ वर्ड्स को किया है, इन पर आप ध्यान रखेंगे और कोशिश ये करेंगे आप आइडेंटिफाई करने की कि यहां कुछ गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हम इंशाल्लाह जो है अपना टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये इबारत हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम जब अपने आज के लेक्चर को हम कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और यू विल डिस्कवर कि जो हमारे एग्जाम्स जो होते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें हम अक्सर बेशतर जो गलतियां करते हैं वो इसी नवीयत की होती हैं। क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, उसका बुनियादी सबब यही है कि हमें टाइप्स ऑफ वर्ब्स का पता नहीं होता है और खासकर जिस चीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वी विल एक्चुअली इंट्रोड्यूस द टॉपिक वंस मोर। हमें जो आज का टॉपिक जो है ये बिल्कुल पाइवस्ता फिलहाल रहेगा चंद दिनों के लिए। ये टाइप्स ऑफ वर्ब पर हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इसमें हमने कहा कि इसके 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप में से पहला ग्रुप जो है इट इज नोन एज एक्शन वर्ब्स। ये एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद जो आता है दूसरा ग्रुप, इनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। और उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी, या इसको हम हेल्पिंग भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। फिर मैंने आपको बताया कि हर एक को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके दो हमने जो है दो हिस्सों में बांटा है, जो ग्रामरियन जिसको बांटते हैं। और यहां पर हमने ट्रांजिटिव लिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और ये जो दो चीजें जो है, ये जो दो हमारे पास बाकी के जो 2 ग्रुप्स रह गए हैं, इन 2 ग्रुप्स को इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आपको बोर नहीं करना चाहता हूं मैं, तो सीधे हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर आज हमें जिस चीज को हमें आज देखना है। कल मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक, या तो ये किसी एक्शन को डिनोट करते हैं या फिर पोजेशन को डिनोट करते हैं। बट इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम इनको सेंटेंस में जब हम इनको लिखते हैं, तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम जिस एक्शन को जाहिर करें या जिस वर्ब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ब 2 तरह से इस्तेमाल होता है। या तो वो वर्ब सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आता है और उसके बाद इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग। अगर हम इसको पास कराना चाहेंगे तो ये हमारी अपनी मर्जी है, नहीं भी तो वैसे भी ये चलेगा। यानी वर्ब के बाद आपको जरूरत नहीं है इस एक्शन को पास ऑन करने की। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो हम इसको इंट्रांजिटिव कहते हैं, हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर मजबूरी हो गई कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, लेकिन वर्ब यहां पर कभी भी हमें उस वक्त तक मायने साफ वाज़ेह नहीं देता है जब तक हम यहां पर एक और चीज को नहीं रख देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्टली वर्ब को फॉलो करता है, ये सीधे वर्ब के बाद आता है। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं कि ये वाली कैटेगरी है, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
फिर से आप इसको समझ लीजिए, यानी इफ ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इज सेड टू बी इन इंट्रांजिटिव फॉर्म। अगर वहां आपको लगा कि सीधे उसके साथ एक और नाम है, एक और नाउन है, एक और वर्ड है, तो वो उसको सीधा हिट करता है हमारा एक्शन, तो वर्ब इज सेड टू बी इन ट्रांजिटिव फॉर्म। अब मैंने कहा वर्ब इज सेड टू बी इन ट्रांजिटिव फॉर्म, इसका मतलब है इसको दोनों तरह से, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रांजिटिव ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनको एज इंट्रांजिटिव भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहते हैं। यह बात आप दिमाग में रखेंगे। तो यहां पर आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमारा वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव कहलाएगा। लेट अस गो टू दिस। अब हम इसको थोड़ा जो है इसमें जो है जो बातें हमने अभी तक की इसमें देखने की कोशिश करेंगे, जो इबारत हमने पहले ही यहां पर रखी है। सो लेट अस रीड इट। Our English teacher discussed about the importance of learning grammar. यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये वाला यहां से यहां तक जो हिस्सा है, ये एक नाउन को जाहिर करता है, एक नाउन फ्रेज है यहां पर, तो ये एज सब्जेक्ट काम करता है। उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद अब वर्ब आएगा। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहेंगे, सो ही डिस्कस्ड, जो हम ही, शी, इट वगैरह जो हम करते हैं, तो यहां पर हम उसका इस्तेमाल भी, जैसे आप मतलब अक्सर बेशतर जब हम प्लेनली जब हम सीखते हैं, तो ये सारा अगर उसके और इंग्लिश टीचर की जगह ही का इस्तेमाल, यानी कोई भी नाउन जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता है प्रोनाउन के जरिए से। ये असल में ये रूल्स जो है, ये छोटे मोटे रूल्स तो हम सबको आते हैं। तो यानी ही डिस्कस्ड, हमने आगे लिखा है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रामर। लेकिन अगर आप एक सवाल अपने आप से करेंगे, डिस्कस्ड व्हाट, डिस्कस्ड व्हाट, तो आपको सीधा पता चलेगा डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रामर। ही डिस्कस्ड द ग्रामर, ही डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो अब अगर वो ये चीज डिस्कस कर रहा है, तो ये अबाउट यहां पर क्या कर रहा है? ये फिर अबाउट हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें डिस्कस को सीधे ऑब्जेक्ट के साथ सीधे उसको रखना है। अब अगर ऐसी सूरत, अगर अब आपके सामने ऐसी सूरत आ गई, तो आपको इस तरह से वहां पर एग्जाम में आपको इसी तरह से फंसाया जाता है कि आपको ये चीजें, आप ये बिल्कुल अपनी 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 जगह पर कॉन्फिडेंट होते हैं, यार ये ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, और इंग्लिश टीचर डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ, एंड वी टॉक जनरली, वी टॉक लाइक दिस। हम आमतौर पर इस तरह बातें करते हैं। बट इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, ही डिस्कस्ड व्हाट? ही डिस्कस्ड समथिंग विच इज डायरेक्टली, जो हमारे डिस्कस का डायरेक्ट इंपैक्ट उस पर आता है, एंड दैट इज दिस। और यहां पर हमें ये चीज जो है ये एक्स्ट्रा यहां पर है, तो दैट मीन्स देयर इज करेक्शन। इस चीज को अगर दिमाग में हम रखेंगे कि वर्ब को हमने आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, वर्ड को आइडेंटिफाई किया, वर्ब को जो ही हमने आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद हम एक सवाल पूछेंगे अपने आप से कि क्या ये पास ऑन हो जाती है, ये एक्शन सीधे पास ऑन हो रही है। अगर ये पास ऑन हो रही है, देन देयर शुड बी ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आना चाहिए, और उसके बीच में किसी भी सूरत में कोई दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। तो ये वर्ब जो है यहां पर ये ट्रांजिटिव है। इस वजह से जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद ये वाला लफ्ज जो है, इसको हम प्रपोजिशन कहते हैं, ये नहीं आएगा, नेवर। अब इसके तनाजुर में एक और वर्ब को हम यहां पर देखेंगे। मैं लिखूंगा ही लॉफ्ड। अब हम इसी टीचर के बारे में बात करते हैं। ही लॉफ्ड, अब उसने हंसा। अब यहां पर आप यह भी पूछ रहे हैं लॉफ्ड अबाउट व्हाट, लेकिन यह जरूरी नहीं है। आप पूछ सकते हैं लॉफ्ड अबाउट व्हाट, वो लेकिन यहां पर जब आप सुनेंगे
कि उसने हंसा तो हंसा, अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसको सीधे हम कहेंगे कि उसने उसके बाद हंसा, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगा यहां पर ही laughed at us on our mistakes. He laughed. अब इसको जरूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, उसने हंसा तो हंसा, मसला खत्म। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप ये कहें कि हंसा अगर उसने तो किस पर हंसा, तो चूंकि laughed जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो वे रिक्वायर समथिंग हियर, हमें यहां प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही laughed at us, तो उसने हम पर हंसा। ये जो हम पर, क्योंकि वी आर नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड बाय हिज एक्शन, दैट इज लाफ। उसकी एक्शन से हम मुतासिर डायरेक्टली नहीं हुए, लेकिन जब डिस्कस किया तो डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज उसकी डिस्कशन का महवर था, मरकज था, वो डायरेक्ट डिस्कशन में था, तो डिस्कशन से वो हिट हो रहा था। लेकिन यहां पर लॉफ से हम हिट नहीं हो रहे थे, इसको हमें हिट करना पड़ा। वो किससे किया? हमने उसको प्रपोजिशन से किया। यह बुनियादी फर्क होता है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स के। Now let us see one more example. यहां आगे चलिए। He told to the students. अब यहां पर told है, उसके बाद told to the students। जब इस तरह की बात आती है, when we tell something, we require somebody to tell। हमें वहां पर चाहिए, सीधा चाहिए, आदमी बोल रहा है, बोल किसको रहा है? तो उसने बताया, किसको बताया? तो he told the students, तो to की जरूरत नहीं है। Now let us find one more example here। अब अगर यहां told की बजाय said होगा, he said, उसने कहा। अब उसने कहा, उसको कहने की जो जरूरत पड़ी तो कह दिया, जिसको कह दिया उसको कह दिया। यह जरूरी नहीं है कि हम यह बताएं किसको कह दिया। फर्क देखिए यहां पर, ही टोल्ड टू यहां इस्तेमाल हुआ था, तो हमने कहा कि टोल्ड जो है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बगैर क्लियर नहीं होगा। लेकिन अब उसने सेड का इस्तेमाल किया, तो हम यहां पर देखेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ही सेड टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर कोई आदमी कुछ कहना चाहता है, तो अब अगर वो से कर रहा है, तो बताने तो हम कुछ भी बता सकते हैं, और जरूरी नहीं हम किसी को बताएं, वैसे भी खुद से ही बात कर सकते हैं, दैट इज से। लेकिन व्हेन वी टेल समबडी, हम किसी को बोल रहे होते हैं, तो यह फर्क होता है यहां पर। तो हम हमेशा जो है सेड टू, जब हम वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी जमाने में जब हम इंशाल्लाह वहां पहुंचेंगे, तो वहां पर हम टोल्ड में उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें नोन होता है, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नोन होता है। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इनमें मैं इसको रिकैप्चुलेट करूंगा 1 मिनट में, और ये सीधा जो सारी जो इबारत है इसको आप इसी तरह से देखेंगे, और आगे चलकर जो है आप कमेंट्स में ये लिखेंगे कि कहां कहां पर और कौन सी गलती थी, यू विल फाइंड दैट। और इंशाल्लाह इन सारे लेक्चर्स को आप रिवाइज करके बार बार इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और शेयर भी जरूर करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए। आई होप कि यू विल शेयर ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह। आई होप सो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।